गाइस अगर आप भी यहाँ पे इंस्टाग्राम को यूज करते हो और नया नया कंटेंट यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्वा एंड ब्राउन टोन की जो इमेजेस या पिक्चर्स है वो आपकी नजर में यहाँ पे काफी ज्यादा आती होंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये टोन जो बहुत ही प्रोफेशनल और सिनेमैटिक टोन है पिक्चर में या फिर एक वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ऑसम लगती है देखने में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप भी जो है अपने पिक्चर को यहाँ पे एक्वा एंड ब्राउन टोन में किस तरीके से एडिट कर सकते हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में, सिर्फ 3 स्टेप्स में। तो चलिए आप देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पिक्चर हमारी गैलरी में फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पे आज एडिट करेंगे एक्वा एंड ब्राउन वाली टोन में लाइटरूम एप्लीकेशन में। जल्दी से हम इसे सेट या फिर शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं और इसे हम लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेते हैं। ये आपको ये ऐड टू एलआर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना। और फ्रेंड्स अब जब हम ओपन कर लेते हैं एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन को और उसमें हम इस इमेज को भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये रही, ये हमने ओपन कर ली है यहाँ पे अपनी इमेज लाइटरूम एप्लीकेशन में और इसे हम यहाँ पे एडिट करेंगे एक्वा एंड ब्राउन की टोन में। तो यहाँ पे आज हमारे 3 स्टेप्स और फ्रेंड्स वो 3 स्टेप्स है लाइटनिंग, एडजस्टमेंट, कलर करेक्शन और फिनिशिंग। बट मैं आपको फिर से आज एक वही बात बोलूंगा जो कि मैं लगभग हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके स्टेप से एडिटिंग नहीं होगी, आपको अपना कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आज हमारा जैसे ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा एक्वा एंड ब्राउन वाली टोन का, तो स्टेप्स बस आपको एक वर्क फ्लो बताएंगे, आपको जो है इस चीज के बाद ये काम करना है, ये करना, बट आपको अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले नजर में रखना है कि हाँ मेरे को ये वाली टोन चाहिए, मेरे को इस तरीके की एडिटिंग करनी है। आपको ये सबसे पहले अपनी चीज क्लियर कर लेनी चाहिए। तो चलिए आज हमारा एक्वा एंड ब्राउन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो हमेशा की तरह लाइटनिंग एडजस्टमेंट ही है। तो यहाँ पे ये लाइट का टूल है तो हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेंगे और आप कोई भी यहाँ पे एडिटिंग करेंगे आपको अब ये लाइटनिंग एडजस्टमेंट तो जरूर करनी पड़ेगी। आपकी पिक्चर की लाइट का क्या लेवल है, जब वो क्लिक हुई तब परफेक्ट लाइटनिंग थी कि नहीं थी, ये चीज को नजर रखनी पड़ती है इस चीज में लाइटनिंग एडजस्टमेंट में। तो फिलहाल जो हम उसी को यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे लाइटनिंग में ही, इसीलिए लाइटनिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे नाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से कर्व वाला टूल ओपन कर लेंगे। कर्व वाला टूल मैं इसलिए ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर में थोड़ा सा फेड वाला लुक डालना होता है। फेड लुक इसलिए डालना होता है क्योंकि जो पिक्चर में बहुत ही सिनेमैटिक सा यहाँ पे फील आता है फेड लुक से। तो यहाँ पे फेड लुक डालना बहुत ही सिंपल है। नीचे वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की ओर उठा देंगे और ये एक बाजू में और एक पॉइंट लेके उससे थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे हम। इसके साथ हम और यहाँ पे ऊपर में और एक पॉइंट लेके जो हम यहाँ पे इसे ऊपर कर देंगे और यहाँ पे और एक ऊपर का पॉइंट लेके नीचे कर दूंगा, यहाँ से करूंगा डन। अब जो हम यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट कुछ करेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसका यहाँ पे कम करूंगा, यहाँ से इसके हाईलाइट्स को थोड़ा कम या ज्यादा करके देखते हैं। इसका शैडोज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पे और व्हाइट्स को चेक करते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे ब्लैक्स को आपको चेक करना है। तो ब्लैक्स यहाँ पे इतने में सही लग रहा है, आपको देखना आपकी पिक्चर में सही किस तरीके से लग रहा है। आपको ये ज्यादा इसमें यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना कि पिक्चर में ये चीज इतनी रखेंगे, आपको देखना कि यहाँ पे ये सूट कर रहा है कि नहीं आपके पिक्चर पे, लाइटिंग एडजस्टमेंट आपकी लाइट अच्छे से एडजस्ट हुई कि नहीं, आपको ये चीज यहाँ पे ज्यादा दिमाग में रखनी है। बाकी चीज फिर आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाएंगे। अब हमारा सेकंड स्टेप जो कि कलर करेक्शन वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम ये कलर वाले टूल में आ जाएंगे यहाँ पे ये। तो व्हाइट बैलेंस में सबसे पहले आपको थोड़ा सा वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना है, थोड़ा सा आप इसका सैचुरेशन को कर दे कम। अब आपको यहाँ पे ऊपर वाले मिक्स वाले टूल में आ जाना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। आपका जितना कॉन्सेप्ट है सब इसी पे बेस्ड होगा, मतलब कि आपको यहाँ पे एक्वा एंड ब्राउन वाली जो टोन निकालनी है अपनी पिक्चर में वो आधी से ज्यादा उसमें इसी का यहाँ पे रोल रहेगा, इसी टूल का। क्योंकि गाइस इस टूल में क्या होता है, आपकी पिक्चर में जितने भी कलर होते हैं उनमें आप अगर आपको चेंज करना है तो आप इसी टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको रेड को यहाँ पे चेंज करके देखना है। मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ कितना सही लग रहा है, ये बढ़ाने पे मेरे को सही लग रहा है इतना। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑरेंज वाले कलर में। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमारे फेस की टोन होती है वो भी ऑरेंज कलर की कुछ होती है। तो हम थोड़ा सा अब जो फेस के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम इसका ह्यू को करेंगे कम, क्योंकि फेस में थोड़ी सी रेडिश टोन आए और रेडिश टोन कुछ ज्यादा आ गई है तो थोड़ा सा हम इसका सैचुरेशन में कर देंगे हम कम। अब इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब आता है यहाँ पे येलो कलर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ हमारे कपड़ों में यहाँ पे येलो कलर है और बैकग्राउंड में भी आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो इसे सबसे पहले हम कम कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो है यहाँ पे एक्वा एंड ब्राउन का। तो थोड़ा सा इसे कम करेंगे तो कुछ ऑरेंज टाइप की टोन आएगी, उसे हम ब्राउन में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इसकी सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ पे कम करें। अब आते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर को आपको चेंज करे देखना है, ग्रीन कलर में आप किस तरीके का चेंज करेंगे और क्या लगता है, इतने में सही लग रहा है ग्रीन कलर। अब आते हैं हम यहाँ पे एक्वा कलर में। तो यहाँ पे ये एक्वा कलर आपको यहाँ पे इसे मेनली एडजस्ट करना है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका इसी पे है, एक्वा एंड ब्राउन। तो ब्राउन कलर आपके पिक्चर में बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है, आपको एक्वा ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक्वा कलर थोड़ा सा मैंने कम किया और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा ताकि डार्क डार्क से थोड़ा लगे, ये कलर ज्यादा पॉपअप हो यहाँ पे। और थोड़ा इसकी लुमिनेंस को कम करूंगा मैं क्योंकि डार्क डार्क हमें थोड़ा सा दिखाना है। अब आते हैं ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर के भी आप ह्यू को कम करेंगे ताकि वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्वा में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए।
इसकी भी सैचुरेशन को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, और इसके यहाँ पे लुमिनेंस को थोड़ा सा हम कम करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे पर्पल कलर में, तो आपको यहाँ पे पर्पल कलर को भी कुछ कम ही करना है ताकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एक्वा वाली टोन यहाँ पे आ जाए। अब आते हैं पिंक कलर में, तो पिंक कलर को चेंज करके देखते हैं, मुझे कोई खास यहाँ पे फर्क दिख नहीं रहा। यहाँ से हम कर देंगे डन, और हमारा सेकंड स्टेप जो कि कलर करेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे कलर्स मिल चुके हैं हमें। हमारा थर्ड स्टेप जो कि होगा फिनिशिंग, वो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे ये नीचे में आपको टूल देखने को मिल रहा होगा, ये बॉक्स टाइप का, थोड़ी सी हमें क्लैरिटी बढ़ानी है बस इस स्टेप में। तो ऐसा डीहेज का अमाउंट हमें बढ़ा देना है और विनेट अमाउंट को यहाँ पे थोड़ा कम करना है। गाइस इसी के साथ हमारी एडिटिंग यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। यहाँ से हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे सेव टू डिवाइस, और गाइस इसी के साथ ये हमारी एडिटिंग सेव हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज को लाइक जरूर कर दो, नीचे मेरे को कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो आने वाला कंटेंट देख पाओगे यार। और घंटी दबा लेना, क्योंकि यार सब्सक्राइब तो कर लोगे, फिर आपका काम कैसे बनेगा, नोटिफिकेशन आना चाहिए ना, जब तो सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले एडिटिंग सीखोगे, तो जल्दी करो। और फिलहाल तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।